गुड इवनिंग, नमस्कार। एक्सपीरियंसेस कभी ख़त्म नहीं होते हैं ना। अजीब अजीब तरीके से के होते हैं, अजीब अजीब टाइम पे आते हैं। ये तो कहता हूँ कि शुक्र है आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और बाहर की दुनिया हम पे कैसे असर करता है, इफ़ेक्ट करता है। एक ऐसी ही इंसिडेंस मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो आजकल कोवर्किंग स्पेसेस बहुत हो चुके हैं। इट बिकम वेरी कन्वीनियंट। अपना ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे सहूलियतें हैं, कन्वीनियंसेस हैं। बस एक स्पेस ले लो, एक सीट ले लो या कैबिन ले लो एंड यू ऑपरेट। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी आती हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए भी, और जो क्लाइंट्स हैं या टेनेंट्स हैं, जो भी बोलो, उनके लिए भी। मेरे साथ एक अजीब क्या एक ऑपरेशनल इशू हो चुका है, और होता अभी भी हो रहा है। पता नहीं वो सॉल्व होगा या नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बट इट कैन रियली गेट फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स इफ़ यू आर नॉट पेशेंट। तो बात यह है कि भाई मुझे एक स्लॉट दिया गया है अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए। बड़ी ही मुश्किल से यू कैन मैनूवर, क्योंकि बिल्डिंग है स्लोप पे। आपको एक बिल्कुल 90 डिग्री टर्न लेकर गेट के अंदर आना है, और गेट भी ऐसे स्लोप पे, चढ़ाव पे। तो उसको चढ़ाओ, बिल्कुल साइड में एक पिलर है, तो यू हैव टू नेविगेट थ्रू दैट पिलर। वो पिलर आपको नहीं लगना चाहिए। सो गाड़ी को आप बहुत ही डेलिकेटली आपको मैनूवर करके अंदर लाना पड़ता है पार्किंग एरिया में। और उसी एरिया में मोटरसाइकिल्स के लिए पार्किंग है। सो इट्स लाइक एन एल बेसिकली। ठीक है, तो ये सेक्शन बाइक्स की है, बिल्कुल एल सेक्शन, और बीच में गाड़ियों के लिए। नाउ यू कांट फिट मोर देन 4 कार्स इन दैट एरिया। ठीक है, और अपना तो डेजिग्नेटेड जगह है ही है। तो मेरे साथ 2 चीज़ें होती हैं, गाड़ी के साथ भी होती है दूसरों की, और बाइक वालों के साथ भी होती है। तो एक जनाब हैं जो हमारे 2nd या 3rd फ्लोर पे हैं। ही इज़ नॉट अ यंगस्टर, ही इज़ अ मिडिल एज जेंटलमैन, एक प्रोफेशनल है या जो भी है। वो भाई साहब की गाड़ी की पार्किंग का स्लॉट नीचे बेसमेंट में दिए गए है, बट बिकॉज ही हैज़ सम इशू, अ बैक इशू, दैट ही कांट क्लाइम स्टेप्स एंड ऑल दैट, एंड द लिफ्ट डजंट गो डाउन टू द बेसमेंट अनफॉर्चुनेटली। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं, एंड दे हैव नॉट बॉदर्ड टू रेक्टिफाई इट ऑल्सो। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, तो उस फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से ही हैज़ रिक्वेस्टेड दैट ही वांट्स टू पार्क द कार ऑन द ग्राउंड लेवल, द रिसेप्शन लेवल। फेयर इनफ, भैया गाड़ी पार्किंग करना है, कोई बात नहीं, लेकिन किस तरीके से पार्क करते हो ये भी तो देखो। दिस जेंटलमैन हैज़ गॉट अ स्मॉल कार, इट्स नॉट अ बिग कार, बट ही कैन नॉट, वो हर वक्त गलत तरीके से पार्क करता है। मुझे दिक्कत होती है बिकॉज आई कांट टर्न, क्योंकि वो छोटी गाड़ी भाई साहब, आई थिंक ही इमेजिन्स दैट इट्स अ बिग कार, और बिल्कुल आगे लगा देता है इन माई टर्निंग रेडियस। अब मुझे वहाँ पे सर्कस करना पड़ता है मेरी गाड़ी को अंदर लेने के लिए, क्योंकि जब तक वो बंदा आएगा, आई विल बी ब्लॉकिंग द ट्रैफिक ऑन दिस साइड बिहाइंड मी। तो कुछ ना कुछ करके मुझे तिगड़म करके मेरी अपनी गाड़ी रखनी पड़ती है। और कितनी बार बात बता चुका हूँ, रिसेप्शन पे वर्ड, एक नोट भेजा चुका हूँ, कन्वे करवा चुका हूँ थ्रू द रिसेप्शन एंड द फ्लोर मैनेजर, कि प्लीज़ वो जेंटलमैन को बोलो कि गाड़ी सीधी तरीके से रखे। अगर वो नहीं कर पाता है तो मुझे दे दो भाई, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन नथिंग, कुछ नहीं। 1-2 बार ठीक किया, अगेन वापस सेम। चलो वो छोड़ो, बाइक्स, उनकी डेजिग्नेटेड पार्किंग है, लेकिन खास करके क्योंकि इट्स अ 24/7 सेंटर, पीपल वर्क एट नाइट ऑल्सो। वो US शिफ्ट होता है, ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट हो रहा है, तो लोग काम करते हैं। कभी कभी मुझे भी काम करना पड़ता है। सो आई कम, और जब भी मैं आता हूँ ये लोग बाइक्स ऐसे पार्क करते हैं कि भैया फ्री फॉर ऑल, कहीं भी लगा दो, कोई बात नहीं। मीनिंग टू से
डेजिग्नेटेड एरिया में नहीं पार्क करेंगे क्योंकि उनको तकलीफ होती है भैया 2 कदम आगे बाइक ले जाने के लिए दीवार के पास जहाँ पे वो वहाँ पे रखना चाहिए, कार पार्क में डाल देंगे। वाई? दे वेरी कन्वीनियंटली अज्यूम्ड कि यहाँ कोई नहीं आएगा रात में। और हर वक्त जब मैं आता हूँ मुझे फिजिकली वो बाइक्स को हटानी पड़ते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, लोग वहाँ बैठे हैं सिगरेट फूक रहे हैं, नोबडी गेट्स अप टू हेल्प, कोई उठता नहीं है, बस देखते हैं। आई डोंट केयर। मैंने हेलमेट उठा के ज़मीन पे रखा, बाइक को उठाया और ढकेल दिया, लेट इट गो एंड हिट वेरेवर। नीचे नहीं गिराया, लगा दिया मैंने, टेढ़ा बींगा मैंने भी लगा दिया। आई डोंट लाइक डूइंग दैट, बट मुझे एक मैसेज भेजना था एज टू वॉट इनकन्वीनियंस यू कॉज विथ योर कैरलेस बिहेवियर। आपके जो ये इनसेंसिटिव बिहेवियर की वजह से कितनी दिक्कत होती है दूसरे लोगों की, हु आर ट्राइंग टू बी अकोमोडेटिंग फॉर एवरीबडी। सबकी सहूलियत के लिए अगर हम सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको परवाह नहीं है। और एक बार सेम थिंग हैपेंड, लोग खड़े होते हैं, मैंने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोल दिया ये किसके हैं। वो है नौजवान थे, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये 2 हमारे ऑफिस के बंदे हैं। तो मैंने बोला प्लीज़ उनको फ़ोन करो और बोलो आके हटाओ इसको। ये पता नहीं उनका। ऐसे देखो, एक चीज़ बताओ, आप ये सब यहाँ हिंदुस्तान में करते हो, अगर आप लोग विदेश में होते, आपकी ज़रूरत होती है ऐसे पाक करने के लिए? उनकी बोलती ही बंद हो गई। दे कुडंट से, दे कुडंट रिप्लाई, बिकॉज हकीकत यही है कि लोग बाहर जाते हैं वेस्ट में या ईस्ट में, और जहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे कुछ ये हरकतें नहीं करेंगे लोग। ये सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में करेंगे क्योंकि परवाह ही नहीं है किसी को, दे डोंट केयर। और उनको भी पता है कि कोई बोलने वाला है नहीं, तो जो मर्जी में करो। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर सब लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे तो प्रोग्रेस तो भूल ही जाओ। जो आप दिन रात मेहनत करते हो कि मेरी इमेज कैसे होनी चाहिए दूसरों के सामने, उसकी तो धज्जियां उड़ जाती है ना। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आपको तो पता भी नहीं चलता है, लेकिन जिसको देखना है वो देखता है। आप जो भी काम करते हो भाई, आप आईटी में होंगे, सर्विस में होंगे, कहीं पे भी होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर हकीकत में इन रियलिटी जब आपका पर्दा गिरता है, जब आप ओरिजिनल सेल्फ में आते हो ऑफिस से बाहर सिगरेट फूकने के लिए, और वो भी सिगरेट कहीं भी फेंकते हो, चाय का कप लेते हो, चाय का कप बाहर ही छोड़ देते हो दीवार पे, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि आकर वापस बेसन सिंक में डालो, नहीं, बाहर। क्या दिखाना चाह रहे हो आप? सोचने वाली बात है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और अगर आप ये करते हो तो संभल जाइए। इट डजंट थ्रो गुड लाइट ऑन यू। और अगर आप देखते हो कोई और करते हुए, उनको ज़रूर जाके बताइए, एजुकेट करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। और दिक्कत तो सबको होने वाली है, प्रॉब्लम तो सबको होने वाली है, कोई इससे नहीं बचता है। करने वाले को दिक्कत होती है और भुगतने वाले को भी दिक्कत होती है, तो फायदा क्या हुआ। अगर इंटेंशन इज दैट सबको कंफर्ट हो, तो कोई ना कोई तो कदम उठाना पड़ेगा ना। सो आप भी सोचिएगा, अगर नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करते हो, सोचिएगा ज़रूर। हैव अ गुड इवनिंग।